सो हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के आगे के न्यूमेरिकल्स। हमने सुबह अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पहले 4 न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लिया था, यानी कि पार्ट 1 के अंदर हम टोटल 7 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो बचे हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स हैं उनको अभी डिस्कस करते हैं। तो मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यानी कि 5th न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पे है। 2 चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर। एक आपके पास डाइपोल तो नहीं कह सकते उसको, 2 चार्जेस का सिस्टम दिया हुआ है और उसके दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का दिया हुआ है। कैलकुलेट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ये पहले भी हमने किया था, दोबारा हम देख लेते हैं। हमने इनकी लाइन के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन के अंदर Q1 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम दी हुई है और Q2 की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम दी हुई है। इनको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम को मैं लिख सकती हूँ ऐसे कि 4:10⁻⁻⁻6 कूलम एंड -2 को हम लिख सकते हैं -2:10⁻⁻6 कूलम्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। तो डायग्रामेटिकली देखते हैं, हमारे पास ए और बी पॉइंट पे 2 चार्जेस पड़े हैं। ए पॉइंट पे 4 माइक्रोकूलम है और बी पॉइंट पे -2 माइक्रोकूलम है। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। दोनों के बीच में 1 मीटर का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, D इज इक्वल्स टू 1 मीटर। हमने मान लिया यहाँ पे कोई भी P पॉइंट, उस P पॉइंट के ऊपर हमारा जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारी V की जो वैल्यू है वो 0 है इस P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया। तो उसके बाद में हमने क्या करना है, इन दोनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है और वो प्लस होके हमारे पास, अगर उसको हमने 0 के इक्वल रख लेना है। इन दोनों चार्जेस के कारण इस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे, उनको ऐड करके 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अजम्पशन की है कि P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 0 है। ठीक है, तो Q1 के अंदर बात करें तो Q1 के कारण पोटेंशियल कितना होगा, V1, और Q2 के कारण जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, V2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, V1 प्लस V2 हमने कर दिया। V1 प्लस V2 करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे देखिए V1 क्या आएगा, Q1 4πε0 AP। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, AP। वैसे ही प्लस Q2 4πε0 BP। BP यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस है हमारे पास A, AP इज इक्वल टू A एंड BP इज इक्वल्स टू D माइनस A। AP और BP की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट हमने Q1 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 4 × 10⁻⁻6 इंटू 9 × 10⁻9। ये 1/4πε0 की वैल्यू है। उसके साथ ही Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 × 10⁻6 इंटू 9 × 10⁻9 1/4πε0 की वैल्यू। तो यहाँ से हमने 2 × 10⁻6 इंटू 9 × 10⁻9 बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 2, तभी तो 2 2s are 4 होंगे, तो 2 बचा, तो 2/a माइनस 1/d माइनस a आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो 1/d माइनस a। नेक्स्ट देखिए, इसको सबके हमने पोटेंशियल 0 माना था, इसलिए 0 के इक्वल पुट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको सॉल्व करते हैं। 9 2s are 18, 10 की पावर -6 प्लस का 9 या 9 - 6 इज 10⁻3, तो 18 × 10⁻3 बन गया। फिर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, a d माइनस a। ये d माइनस a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2d माइनस a डिवाइडेड बाई a d माइनस a। एलसीएम लेके ऐड करना आता है, माइनस करना आता है, वही करना है। ठीक है, ये क्या बन गया, 2d माइनस 2a माइनस a, तो 2d माइनस 2a माइनस a डिवाइडेड बाई a d माइनस a और मल्टीप्लाइड बाई 18 × 10⁻3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 18 × 10⁻3, ये हमारा एज इट इज रहा। 2d माइनस 3a, क्योंकि हमारे पास पीछे बन रहा था -2a माइनस a। ठीक है, तो -3a डिवाइडेड बाई a d माइनस a। नेक्स्ट हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू 2d माइनस 3a, ये वाला। अब ये जो था हमारा, ये इधर जाके इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 होगी, तो बचा क्या, 2d माइनस 3a इंटू 18 × 10⁻3। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, ये वाला तो 0 के इक्वल होगा नहीं। दैट मीन्स कि ये 0 के इक्वल होगा तो 2d माइनस 3a इज इक्वल्स टू 0, तो 3a इज इक्वल्स टू 2d एंड a इज इक्वल्स टू 2/3, d के इक्वल आ गया। अब d की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है, दैट इज 1 मीटर, तो a की वैल्यू यहाँ पे d की जगह पे 1 मीटर पुट करो, तो a क्या आ गया, 2/3 मीटर फ्रॉम 4 कूलम
माइक्रोकूलम चार्ज, तो 4 माइक्रोकूलम। अब ए कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस था, ये चीज़ याद रखनी है। ए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था, तो 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से 2/3 मीटर की दूरी पे होगी, ना कि -2 वाले से। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट 6 के ऊपर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 30 न्यूटन पर कूलम। 30 न्यूटन पर कूलम आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ एक पॉइंट चार्ज के कारण, और उसी के साथ आपको पोटेंशियल भी गिवन है। ठीक है, इसके जैसा न्यूमेरिकल हमने एक पीछे भी किया है, दोबारा कर लेते हैं। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड फ्रॉम द चार्ज से हमने क्या करना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे पोटेंशियल इतना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अभी देखो, जब हमने पीछे किया था तब भी मैंने आपको बताया कि ई दिया हुआ है और वी दिया हुआ है, तो जस्ट आपने क्या करना है, ई और वी के जो फॉर्मूलाज हैं वो पुट करने हैं और वी को ई से डिवाइड कर देना है। वहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आएगी, और वही आर की वैल्यू जब हम वी या ई के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्या करते हैं। गिवन हमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 30 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी की वैल्यू 15 जूल पर कूलम। डिस्टेंस और चार्ज हमने निकालना है। हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r² होता है। E की वैल्यू हमने ले ली, तो E हमें दिया कितना हुआ है, 30 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हमें V की वैल्यू पता है, दैट इज V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 15 जूल पर कूलम। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, इससे हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि V/E कर देंगे। तो Q अपॉन 4πε0r, और मैंने पिछले में भी बताया था कि E की वैल्यू रेसिप्रोकल होके आएगी, क्योंकि जब भी दो फ्रैक्शंस को A/B डिवाइडेड बाय C/D हम करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है A/B इंटू D/C हो जाता है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया है। तो Q से Q कैंसिल हो गया, 4πε0 से 4πε0, एक R से एक R कैंसिल हो गया, एक R बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30, तो 15/30 इज इक्वल्स टू R। R की वैल्यू इसको कट करेंगे तो ये क्या बन गया, 2 पे जाएगा, 15 2 जार 30, तो R इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। डन। नाउ पुट R इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर इन इक्वेशन 2। 1 में भी हम पुट कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको स्केयरिंग तंग करेगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट आप सिंपल वैल्यू पुट कर दो। तो हमने वैल्यू पुट की, V की वैल्यू हमें 15 पता है, Q की वैल्यू हमें निकालनी है, 1/4πε0 हमें पता होता है, और R की वैल्यू हमने निकाल ली। जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, तो 15 इज इक्वल टू Q इंटू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 15 के साथ, तो 15 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू Q इंटू 9 इंटू 10⁻9। डन। अब Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9, इसको 3 के टेबल पे कट करो, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, तो बचा क्या, 5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻9, ऊपर जाएगी तो -9 हो जाएगी, बढ़िया हमारे पास। 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 2.5 आया, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई में 10⁻9। इसी को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं 2.5 को, तो हमारे पास बनता है 0.83 इंटू 10⁻9 कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0.83 इंटू 10⁻9 कूलम हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारा R भी निकल गया और Q भी निकल गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻8 कूलम, एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है हमें। ठीक है, कितना, 10⁻8 कूलम, सिचुएट है ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी कि जैसे हम XYZ एक्सिस लेते हैं, ये X एक्सिस है, ये Y है और ये Z है, अगर तो ये यहाँ पे ओरिजिन पे पड़ा है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 एंड 0। डन। उसके बाद में फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। हमने A और B, A जो हमें दिया है 4 4 2 एंड B जो हमें दिया है 1 2 2, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो, फर्स्टली गिवन हमें क्या है, एक पॉइंट चार्ज Q दिया हुआ है, दैट इज 10⁻8 कूलम, और कहाँ पड़ा है, 0 0 0 पे पड़ा है, क्योंकि ओरिजिन पे मैंने आपको समझाया कैसे 0 0 0 पे आया। अब यहां से मान लो यहां से Q से किसी RA डिस्टेंस के ऊपर हमारा A पड़ा है, पॉइंट दैट इज 4 4 2, इसका पोटेंशियल है VA। इससे RB के डिस्टेंस की दूरी पे हमारा B पॉइंट पड़ा, दैट इज 1B112 के 122 जो हमें गिवन है। ठीक है, दैट इज VB गिवन है। क्लियर। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते होते थे +1 के अंदर। रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते थे,
दैट इज, या आपने मैग्नीट्यूड निकाला था, आर वेक्टर को हम क्या लिखते थे, स्मॉल आर वेक्टर को, दैट स्मॉल आर वेक्टर इज रिटन एज, हम छोटे आर वेक्टर को लिखते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही लिखते थे पोजीशन वेक्टर को। अब पोजीशन वेक्टर को जब हम ये लिखते थे और इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते थे तो हमारे पास आता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही निकालते थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इधर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब हमने क्या करना है, पहले आर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर आर बी का निकालेंगे। तो आर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 36, अंडर रूट 36। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 यूनिट्स आ गई। नेक्स्ट आर बी निकालेंगे, तो आर बी कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 1 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 9, तो ये आ गया 3 यूनिट्स। तो आर ए की वैल्यू आ गई और आर बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। बस जस्ट अब आपने क्या करना है, इसके कारण पोटेंशियल निकालना, दैट इज वी ए की वैल्यू निकालनी है, और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना, दैट इज वी बी की वैल्यू निकालनी है। तो वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए। क्यू की वैल्यू हमें 10⁻⁻8 दी हुई है, आर ए की वैल्यू हम 6 निकाल चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक बार आपने नहीं छेड़ना है। ठीक है, सिमिलरली वी बी क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ और 3, क्या बनेगा, क्या वी बी हमारा बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर बी। ठीक है, मैंने जस्ट सिमिलरली लिखा है, आपने क्या करना है, आर ए की जगह पे आर बी चेंज कर दो, बाकी सारा सेम आएगा, और वी ए की जगह पे वी बी कर दो। तो सिमिलरली वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर हम करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आता है वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 6। वी ए की वैल्यू में से वी बी की वैल्यू माइनस करनी है, ए और बी की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। ठीक है, चाहे आप इनको इक्वेशन 1 और 2 दे दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो, या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो, जो भी करना है। ठीक है, चाहे वी बी माइनस वी ए कर लो, चाहे वी ए माइनस वी बी कर लो, हमने जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्लियर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/6, इधर बचा 1/3। तो v इज इक्वल टू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा 6 आएगा, तो इसको 1 से करोगे तभी 6 और यहाँ पे 2। ठीक है, डन। क्या बना, -1/6 बना। तो v इज इक्वल टू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू -1/6। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज 9 इंटू 10⁻9, ये माइनस हमने बाहर लिख लिया, 10⁻�8 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 6। डन। देन इसको हम कट करेंगे 3 के टेबल पे, तो 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, तो -3/2, 10⁻9 - 8 इज 1, तो यहाँ से अगर इसको कट करेंगे तो 1.5 बचेगा, तो -1.5 इंटू 10⁻1, तो यहाँ पे क्या बन गया -15 वोल्ट्स हमारा आंसर आ गया। अब -15 वोल्ट्स आया ना, दैट मीन्स कि जो बी का पोटेंशियल है ना वो ज़्यादा है और ए का पोटेंशियल है वो कम है। क्यों? क्योंकि देखो ए का जो डिस्टेंस है 6 यूनिट्स पे पड़ा है और ये कितने पे पड़ा है 3 यूनिट्स पे पड़ा है। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बोला था कि जितना कोई चीज चार्ज के क्लोज लाई करेगी उतना उसका इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम जब मैग्नेट की बात करते हैं, जब मैंने आपको शुरू में समझाया था, अगर ये आपकी मैग्नेट है तो लोहा जितना उसके पास पड़ा होगा उतना ईजिली वो उसको अट्रैक्ट करती है, जितना वो दूर होगा उतना वो उसको अट्रैक्ट करने की जो उसकी क्षमता होती है, उसकी एबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो जैसे हमारा बी पॉइंट पास में पड़ा है तो इसके कारण इसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा आएगा, जितना इफेक्ट ज़्यादा आएगा उतना काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और जितना काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा उतना ही आपका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी ए हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 8th के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर और क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 27 चार्ज ड्रॉप या ड्रॉपलेट्स। आपको 27 वाटर की चार्ज ड्रॉपलेट्स दी हुई हैं जिनका
एक जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका जो डायामीटर है दैट इज 2 मिलीमीटर। डी की वैल्यू आपको डायामीटर 2 मिलीमीटर दिया, रेडियस 1 मिलीमीटर आएगा, ऑब्वियसली दैट इज रेडियस इज डायामीटर का हाफ होता है। एंड ए चार्ज ऑफ 10⁻⁻12 और हर एक ड्रॉप के ऊपर जो है वो कितना चार्ज है 10⁻⁻12 कूलम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो इसके बाद होगा कि ये जो सारी ड्रॉपलेट्स है 27 की 27 यानी कि 27 ड्रॉपलेट्स हैं वो कंबाइन होके क्या कराएंगे, कोलेस होगी, और कोलेस होके क्या बना लेते हैं, एक सिंगल बड़ी ड्रॉप बना लेगी। छोटी छोटी ड्रॉप्स जो है वो कंबाइन होके बड़ी ड्रॉप्स बना रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन यानी कि 27 ड्रॉप्स से एक ड्रॉप बन रही है, ठीक है, एक बिग ड्रॉप। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ते हो तो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, 27 ड्रॉप्स का फ्यूजन होके हमारे पास एक ड्रॉप बनी है, दैट इज नॉट। तो उसके बाद में हमने निकालना क्या, पोटेंशियल निकालना है बड़ी वाली ड्रॉप का, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, 27 स्मॉल चार्ज वाटर ड्रॉप्स हमें गिवन है। हर एक ड्रॉप का जो डायामीटर है 2 मिलीमीटर है, और हर एक ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है दैट इज -10⁻⁻12 कूलम है। तो सबसे पहले हम छोटी की बात करते हैं। ये हमारे पास कोई छोटी वाटर ड्रॉपलेट है, उसका डायामीटर जो है वो हमें 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, रेडियस r होगा, ठीक है, रेडियस हमने r मान लिया। अब देखो पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप v इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4πε0 q/r ही होगा। तो मैंने 1/4πε0 को k पुट किया है, जस्ट कोई फर्क नहीं है, आप 1/4πε0 भी पुट कर सकते हो। अब r की वैल्यू क्या आएगी, d/2 यानी कि 2/2 मतलब कि 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर q की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 10⁻⁻12। तो v1 की वैल्यू अगर यहाँ पे Q की और R की वैल्यू मैं पुट करूँ तो V1 कितना आएगा, यानी कि फर्स्ट ड्रॉप का दैट इज K 10⁻⁻12 आ गया, ठीक है। इतनी वोल्ट्स आएगा हमारे पास या इतनी यूनिट्स आएगा, आप जस्ट इतना यूनिट्स लिख सकते हो क्योंकि एक बार हमने सॉल्व नहीं किया, तो आप यूनिट्स लिख सकते हो या वोल्ट्स भी आप लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 27 ड्रॉप्स कंबाइन होके ये बड़ी वाली ड्रॉप बनाई, और ये बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसका रेडियस है दैट इज कैपिटल R। अब क्या होगा कि हम अगर ये चीज़ बोलते हैं कि हमारी जो एनर्जी है या जो हमारा पानी है वो लॉस नहीं हुआ, जितना अमाउंट जितना वॉल्यूम बनता था 27 ड्रॉप्स का पानी का उतना ही वॉल्यूम इसका है, ठीक है। हम वॉल्यूम कंजर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि अगर हम लॉस लगाते हैं तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया वॉल्यूम कंजर्वेशन का। वॉल्यूम कंजर्वेशन मीन्स कि फ्यूजन होने से पहले जो वॉल्यूम था वो, यानी कि छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम था वो, और एक बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन लगाएंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो ये सफेरिकल बोल दिए, तो सफियर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ भी होता है। छोटी वाली का हमारे पास रेडियस था स्मॉल r, तो इसका वॉल्यूम आएगा 4/3πr स्मॉल r³। और कितनी बॉल्स ड्रॉप्स थी 27, तो 27 × 4/3πr³। बड़ी वाली का रेडियस है कैपिटल R, तो ये आएगा 4/3πr³। बड़ी वाली तो एक ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। यहाँ से 4/3π और 4/3π कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 27r³ और r³। अब देखो 27r³ को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3r का कंप्लीट होल क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और r³ हमें गिवन है, ये r³ है। दोनों का क्यूब से क्यूब अगर हम कैंसिल करते हैं, दोनों की क्यूब रूट अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, r इज इक्वल टू 3r, और स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास 1 मिलीमीटर हमने निकाली है। दैट मीन्स कि कैपिटल R इज इक्वल टू 3 × 1 मिलीमीटर, तो कैपिटल R इज 3 मिलीमीटर, दैट कैपिटल R इज 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 × 10⁻³ मीटर, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसका पोटेंशियल क्या आएगा, इसका पोटेंशियल दैट इज V2, एंड दैट V2 इज इक्वल्स टू 27Q, क्योंकि 27 ड्रॉप से बनी है ना, तो 27 टाइम्स चार्ज हो गया। एक के ऊपर चार्ज हमें 10⁻⁻12 दिया हुआ था, तो 27 के ऊपर कितना होगा 27, क्योंकि Q क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल्स टू NE। जितना आपको चार्ज दिया होता है और जितना आपको नंबर दिया होता है कि कितने आपके पास पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वही NE का प्रोसेस हमने लगाया है। N कितना था 27, और Q हमारे पास E की वैल्यू कितनी है, Q 4πε0 R, ठीक है। ये ε0 थोड़ा इधर है क्योंकि बीच में रह गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, V2 की वैल्यू क्या आई, 10⁻⁻12 ये चार्ज था। N की वैल्यू 27 हमने पुट कर दी, 1/4πε0 9 × 10⁻9, और 3 × 10⁻³ ये हमारे पास R की वैल्यू आई थी, कैपिटल R की, जस्ट पुट की है। अब पुट करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे देखिए V2 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, 10⁻12 और 27, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 × 10⁻3, इसको 3 पे कट कर दो तो 9 बना, ठीक है। तो 9 × 9 बच गया, तो 9 9 × 81।
अब 10⁻⁹ माइनस 12 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 10⁻⁹ माइनस 12 प्लस 3, 9 प्लस 3 इज 12, 12 माइनस 12 इज 0, तो 10⁻0 इज 1, 10⁻0 एनीथिंग रेज टू पावर इज 0 इज 1, तो हमारा V2 क्या आ गया 81 वोल्ट्स। तो हमारा जो बड़ी हमारी सफियर बना है या जो बड़ी बॉल बनी है 27 ड्रॉप ऑफ वाटर को मिला के जो पूरा एक बड़ी बिगर ड्रॉप बनी है उसका जो वॉल्यूम पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज 81 वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ की तरफ, नाइन्थ न्यूमेरिकल की तरफ। नाइन्थ न्यूमेरिकल है चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक 20 माइक्रोकूलम यानी कि Q की वैल्यू आपको 20 माइक्रोकूलम दी हुई है, प्रोड्यूस करे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पॉइंट्स आर 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये इतना चार्ज 2 पॉइंट्स है, एक 10 सेंटीमीटर दूर है और एक 5 सेंटीमीटर दूर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एट दीज पॉइंट। हमने पोटेंशियल्स की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करना है वर्क डन जब हम एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे। तो आपने जो हाईलाइटेड वर्ड है वो मैं कर देती हूँ। पहली बात तो इस इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट कर लो, ठीक है। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सिंपली देखो, ये हमारे पास Q चार्ज पड़ा O के ऊपर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे हमारा एक A पॉइंट है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे हमारा B पॉइंट है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा रहा है, तो OA किसके इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻2 मीटर। OB हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और 5 को मैं क्या लिख सकती 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल तो आपकी सेम ही आएगी, जैसे हम VA के ऊपर पोटेंशियल निकाल लें तो क्या होगा OA डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या था, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ रहा है दैट इज VA। इसके ऊपर जो पोटेंशियल है मान लो VA है, और B पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है मान लो वो VB है, ठीक है। तो हम VA और VB की वैल्यू निकालेंगे, तो VA क्या आएगा Q/4πε0 OA, VB क्या आएगा Q/4πε0 OB। OA और OB दोनों की वैल्यू आपके पास है, तो VA और VB निकल जाएगा। तो VA इज Q/4πε0 OA, VA इज इक्वल्स टू Q/4πε0। Q की वैल्यू आपको गिवन है 20 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम Q की वैल्यू हमने पुट की। उसके बाद में OA की वैल्यू गिवन है 10 × 10⁻⁻2, तो यहाँ पे क्या बना 9, 1/4πε0 इज 9 × 10⁻9, 20 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻2। अब क्या करना है, पहला स्टेप तो इस 10⁻2 को ऊपर ले जाओ, दूसरा 20 × 9 आएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी नीचे वाले 10 से, ठीक है। 9 2s are 18 बना, 10 की पावर 9 - 6 + 2, 9 - 6 + 2, तो 9 और 2 इज 11, 11 - 6 इज 5, तो 18 × 10⁻5 बचा। VA कितना आ गया 1.8 × 10⁻6 वोल्ट्स आ गया। सिमिलरली B पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल निकालेंगे Q के कारण, तो VB इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/OB, दैट VB इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻9, 20 × 10⁻6 और 5 × 10⁻2। हमने OB की वैल्यू पुट कर दी, 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर दी और Q की वैल्यू पुट कर दी। इस 20 को 5 से काटेंगे 4 आएगा, तो 9:4 इज 36, 10⁻9 - 6 ये ऊपर जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, 10⁻प्लस का 2, तो 9:4 इज 36, 10⁻9 - 6 + 2 कितना हो गया 11 बचा। तो VB इज इक्वल्स टू 36 × 10⁻5 वोल्ट, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, VB इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻6 वोल्ट आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि पोटेंशियल्स निकालना है इन पॉइंट्स के ऊपर, हम एक चीज़ निकाल चुके हैं। उसके बाद में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन हाईलाइट करवाया था। अब हाईलाइट क्यों करवाया था कि अब जब हम वर्क डन निकालेंगे ना, तो ये वाला चार्ज कंसीडर नहीं करना, एक बार इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो कंसीडर करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमने 2 पोटेंशियल्स निकाले हैं वो हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे उनका, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज करके वर्क डन निकाल लेंगे। क्योंकि वर्क डन होता क्या है, W = QV तो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए हाईलाइट करवाया था कि Q की वैल्यू ये वाली यूज नहीं करेंगे, हम वो कंसेप्ट लगाएंगे E वाला, ठीक है, NE वाला। तो एक ही इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, तो Q = E हो गया, और E कितना होता है 1.6 × 10⁻19। देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमें सेकंड बोला था कि वर्क डन हमने निकालना, तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, वर्क डन टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन होता है किसके इक्वल है, QVAB के इक्वल होता है, एंड VAB इज पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो VB - VA,
क्योंकि ये बड़ा था, नेगेटिव ना हो, 3.6 बड़ा है 1.8 से, तो नेगेटिव ना हो इसलिए हमने लिख दिया VB माइनस VA। और इलेक्ट्रॉन क्यू की बात अगर हम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू NE, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, दैट मीन्स कि Q इज इक्वल टू E। डन। VB की वैल्यू हमारे पास 3.6 इंटू 10⁶ है, माइनस VA की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁶ है, हम निकाल चुके हैं। और E की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। 3.6 में से 1.8 गया, 1.8 बचेगा, 10⁶ को कॉमन निकाल लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगो, यही बनेगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एज इट इज रखो। अब 1.8 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया, 2.88 आया, 10⁻6 माइनस 19 तो माइनस 13 बचा, तो आंसर इज 2.88 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स हमारे पास आंसर आ गया हमारा, जो लास्ट हमने निकालना था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन हाईलाइट करवाया था कि यहाँ पे जो Q है ना वो 20 माइक्रोकूलम नहीं लेना है आपने। ठीक है, डन। नेक्स्ट मूव करते हैं इस टॉपिक के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लास्ट न्यूमेरिकल है 10th न्यूमेरिकल, द कैलकुलेट द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। एक ऑयल की ड्रॉप दी हुई है, आपने उसको बैलेंस करना है। ठीक है, ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हाईलाइट कर लो, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एन की वैल्यू कितनी होगी, 10 दी हुई है, और ई दिया, ई कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 व्हेन लोकेटेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की प्लेट है, उसके बीच में रखा हुआ है, जिनका डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर अपार्ट है एक दूसरे से। हमें मास ऑफ द ड्रॉप गिवन है ये वाला। ठीक है, मास ऑफ द ड्रॉप गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन है, और ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है। क्योंकि देखो जब फ्रीली सस्पेंडेड की बात करते हैं या नॉर्मली कोई चीज़ को हम सीधा रख देते हैं किसी चीज़ के बीच में, तो हम बोलते हैं ना कि ग्रेविटी का तो उसके ऊपर लगेगा ही। ठीक है, ग्रेविटी 9.8 है बेटा। ठीक है, 9.8 इंटू 10⁻⁻, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिड बाय ऑयल ड्रॉप n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब ये किया क्या हुआ उन्होंने, देखो ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास कैपेसिटर की, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ठीक है, इन दो प्लेट्स के ऊपर मान लो ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। इन दो प्लेट्स के बीच में उन्होंने एक ऑयल की ड्रॉप रखी है, ऑयल ड्रॉप, मान लो ये ऑयल ड्रॉप है। ठीक है, अब इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है कि ना तो ये इधर जाए ना ये इधर जाए। अब देखो जब बात बैलेंसिंग की आती है ना, आप क्या कर रहे हो, जैसे ये है कोई मीडिया है, इसको खींच रहे हो। अब बैलेंस होने का मतलब ये यहीं पे रहे, डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम की बात हम करते हैं तो ये हिले ना। ठीक है, तो आप इसको इधर से खींच रही हो, फोर्स लगाया, इधर गई। अब इस हाथ से मैं इतना ही फोर्स लगाऊंगी तब ये वापस आएगी। तो दोनों, अगर इधर से 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी, नहीं हिलेगी अपनी पोजीशन से। तो वही चीज़ हमने करनी है, समझ गए। फोर्स निकालना है, एक फोर्स किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण, एक फोर्स किसके कारण आएगा, ग्रेविटी के कारण। अगर दोनों बैलेंस हो गए तो हमारे पास जो है वो जो ड्रॉप हमें दी हुई है वो हमारी स्टेबल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और डी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, डी इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें प्रोवाइड है, दैट इज 5 मिलीमीटर। और 5 मिलीमीटर को हम लिखते हैं 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप हमें गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻16 kg, जिसको हमने m मान लिया। ई की वैल्यू सबको पता है। ठीक है, उसके बाद में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। फोर्सेज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द ड्रॉप इज, एक तो एफ इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा, दैट इज QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात जब हम करते हैं। और V ई क्या होता है, V/D, रिलेशन बताया था। ठीक है, E और V के बीच का, तो V की वैल्यू होती है E की वैल्यू होती है V/D, हमने पुट कर दी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। Fg, ग्रेविटी के कारण mg लगेगा, 2 हो गया। तो F इज इक्वल टू Fg होगा तभी, यानी कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 होगी, तभी तो बैलेंसिंग आएगी। तब बैलेंसिंग आएगी तो Q इज इक्वल टू Q इंटू V/D इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से हम क्या करें, QV इज इक्वल टू mg, D बन गया, D उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। V की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आके Q डिवाइड हो जाएगा, mg D डिवाइडेड बाई Q। अब देखो m की वैल्यू दी है, G की वैल्यू दी है, D की वैल्यू भी दी है, Q का ऊपर हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE होता है। n हमें पता है 10 है और E भी हमें पता है, तो जस्ट वैल्यूज पुट करो। m हमें दिया हुआ था 3 इंटू 10⁻⁻16, G होती है 9.8, D की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻3 दी हुई है। n हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 10 थे, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इंटू 3 इज 15, मल्टीप्लाई बाई 9.8, 10⁻⁻16 -3। डन।
1.6 इंटू 10⁻⁻18 19 था, ये +1 पावर थी और -19 थी तो -18 बचेगी, ठीक है, 1.6। अब क्या हुआ, इस जो -18 पावर हमारे पास यहाँ आ रही है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको उठा के ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 कर लो इसे, तो 15 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 18 1.6 से डिवाइड कर दिया, डन। अब यहाँ पे क्या बना, 15 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, 147 इंटू 10⁻⁻1 बचा, -19 प्लस 18 इज -1 डिवाइडेड बाई 1.6। अब 147 को 1.6 से डिवाइड किया तो 91.875 इंटू 10⁻⁻1, इसको हम लिख सकते हैं 9.81875 इन, ठीक है, 10⁻⁻1 खत्म हो जाएगी, हमने क्या करना, 10 से मल्टी कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो मल्टीप्लाई से ये खत्म हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा। इसको देखो, अब ये 5 से बड़ा है तो इसको मैं एक बढ़ा के लिख सकती हूँ, तो लिख दिया 9.2 वोल्ट्स, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 9.2 वोल्ट्स आंसर, यानी कि जो पोटेंशियल हमने निकालना था यही तो आपको दिया था, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू बैलेंस, तो हमने ये पोटेंशियल निकाल लिया कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन कितना करना है, उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको एक जगह पे रखने के लिए, और वर्क डन क्या होता है, F.ds के इक्वल ही होता है, तो जब फोर्सेस बैलेंस होंगे तभी तो वर्क डन आएगा, तभी जो हमारा इक्वली मतलब जो वर्क डन है वो स्टेबल करेगा उससे, और जब वर्क डन की बात आ गई तो जो वर्क डन आता है वही तो हमारा पोटेंशियल आता है, ठीक है। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.